हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 18 और 19 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। 18 और 19 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर ये मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कितने स्थान पे है। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो कितने नंबर पे है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 44 पे है, दूसरा है 43 पे है, तीसरा है 46 पे है और चौथा है 47 पे है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो आपका है, ये इंडिया जो है ये 43 पे है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और कितने देशों की सूची जो है, ये पूरी कितने देशों की लिस्ट बनाई जाती है। तो ये टोटल 64 देशों की जो है ये सूची बनाई जाती है। और फर्स्ट पे कौन सा है, तो फर्स्ट पे है इसमें स्विट्जरलैंड। सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे है स्वीडन। थर्ड पे कौन है, तो थर्ड पे है आपका डेनमार्क। और अगर ब्रिक्स देशों की सूची में देखा जाए तो इसमें फर्स्ट पे है आपका चीन, सेकंड पे है भारत, तीसरे पे है ब्राजील, रूस और चौथे पे है ब्राजील और पांचवें पे है दक्षिण अफ्रीका। और सिंगापुर जो है वो 55 पांचवें रैंक पे है सिंगापुर। और हांगकांग जो है ये 7वें रैंक पे है। ताइवान जो है ये आपका 8वें रैंक पे है। और अगर चीन अगर पूरे 64 देशों में देखा जाए तो चीन जो है ये 16वें स्थान पे है। लेकिन अगर ब्रिक्स देशों में देखा जाए तो चीन जो है वो पहले स्थान पे है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है। मतलब पूरे ग्लोबल शांति अगर इंडेक्स निकाला गया है उसके अनुसार भारत जो है ये पूरे विश्व में कितने स्थान पे है शांति के मामला में। तो हमारा पहला ऑप्शन है 111, दूसरा है 144, तीसरा है 135 और चौथा है 116। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है वो दुनिया की रैंक जो है वो है 135 रैंक पे जो है वो दुनिया है। अब देखते हैं कि टॉप पे कौन है। तो टॉप पे आपका जो है वो है आइसलैंड। आइसलैंड जो है पूरे विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वो आइसलैंड है। और ये जो है ये ग्लोबल पीस इंडेक्स का ये कितना नंबर संस्करण है। तो ये जो है इसका ग्लोबल पीस इंडेक्स का ये 15वां जो है ये संस्करण है। और इसमें थर्ड पे कौन है, तो थर्ड रैंक जो है वो न्यूजीलैंड को है मिला है। डेनमार्क जो है वो 4th रैंक पे है और पुर्तगाल जो है वो 5th रैंक पे है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे अशांति, सबसे ज़्यादा मतलब जो भी क्राइम है या अशांति जितना भी है वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये 4 बार से रैंक में इसका सबसे निचला ही स्थान आता है। ये सबसे मतलब अशांतिपूर्ण ही देश है ये। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाह समूह का सदस्य जो है वो किसे नामित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अरुण कुमार सिंह, दूसरा है जगजीत पवड़िया, तीसरा है मोन्टेग सिंह अहलुवालिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य जो है वो मोन्टेग सिंह अहलुवालिया को नियुक्त किया गया है। अब हम देखते हैं अरुण कुमार सिंह के बारे में कि अरुण कुमार सिंह जो है ये क्या है। तो अरुण कुमार सिंह जो है वो CMD हैं। ये CMD हैं। किस चीज़ के ये CMD हैं, तो ये है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ये CMD हैं। अब देखते हैं कि हम लोग जगजीत पवड़िया क्या हैं। तो जगजीत पवड़िया जो है वो प्रेसिडेंट द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जो है ये प्रेसिडेंट है। अब देखते हैं कि ये मोन्टेग सिंह अहलुवालिया जो है ये पूर्व योजना आयोग के जो ये अध्यक्ष थे। और IMF की आर्थिक सलाहकार एवं अनुसंधान विभाग की निदेशक जो हैं उनका नाम है गीता गोपीनाथ। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हेमंत विश्व शर्मा, दूसरा है आशीष चांदोरकर,
तीसरा है BVR सुब्रमण्यम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है आशीष चंदोरकर। और आशीष चंदोरकर जो है वो बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक समाही फाउंडेशन पॉलिसी एंड रिसर्च के ये महानिदेशक भी हैं। और WTO जो है वो कब सदस्य बना था, तो 1995 में ये सदस्य बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जनेवा में। अब देखते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं ये किस पोस्ट पे हैं। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल फॉर द इंडिया के ये चेयरमैन हैं। और ये जो है आशीष चंदोरकर तो मैंने बता ही दिया। और BVR सुब्रमण्यम जो है ये है सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए प्रमुख अभियोजक के रूप में किसने शपथ ली है। ये शपथ थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, ये शपथ इसको काट दीजिएगा आप लोग। और पहला जो मेरा ऑप्शन है वो है करीम खान, दूसरा है अब्दुल रशीद, तीसरा है कादिर खान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रमुख अभियोजक के रूप में जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम है करीम खान। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हेग में। और कितने नंबर ऑफ मेंबर स्टेट हैं, तो ये हैं 123। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है सौरभ गांगुली, तीसरा है मनीष पांडे और चौथा है युवराज सिंह। तो पूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नियुक्त किया गया है युवराज सिंह, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प का चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सत्या नडेला, दूसरा है विक्रम सिंह, तीसरा है अरुण कुमार सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प का चेयरमैन जिन्हें बनाया गया है इनका नाम है सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये USA की कंपनी है। और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स। और अभी जो सत्या नडेला बने हैं ये किन के जगह पे बने हैं, तो ये जॉन थॉमसन की जगह पे जो है ये सत्या नडेला बने हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर बंद करने की घोषणा की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है IBM और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर बंद करने की घोषणा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये किया गया है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दे दी। यह परियोजना किससे संबंधित है, तो ये जो है पहला मेरा ऑप्शन है रेलवे, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है शिक्षा और चौथा है पर्यटन। तो ये परियोजना जो है ये रेलवे से संबंधित है। और सिल्वर लाइन वो है, ये जो है ये रेलवे की एक लाइन है जिसमें सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है केरल में, जो 12 घंटे की दूरी को जो है ये 4 घंटे में पूरी कर देगा। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 530 किलोमीटर लंबा है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र को संबोधित किया। तो FAO का स्थापना कब हुई थी, तो हमारा पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा है 1980, तीसरा है 1961 और चौथा है 1945। तो FAO की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1945 में और इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 जून 2021 को किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है झारखंड और चौथा है बिहार। तो सिंगल यूज
प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध जो है ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। और बिहार के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो नीतीश कुमार नाम है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। वहाँ की जो है राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी है गौरैया। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग जो है ये किस राज्य से है? तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार से संबंधित है और मैथिली जगह से ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये संबंधित है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क सुधार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की सुविधा के लिए $444 मिलियन का ऋण दिया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है IMF, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है ADB और चौथा है NDB। तो ये जो है 484 मिलियन का ऋण जो है ये ADB के द्वारा दिया गया है। और ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।